नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं वक्रीय गुरु की। जन्म कुंडली में अगर गुरु वक्रीय हो तो ऐसे जातक के जनरल पहले स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर बात किया जाए तो वक्रीय गुरु को वैदिक एस्ट्रोलॉजी ने कोई ज़्यादा अच्छा नहीं माना। और इसके लिए ये कहा है कि ऐसा जातक अपनी पूरी लाइफ को वेस्ट में ही जाया करता है पिछले जन्म के अंदर, और इस जन्म में भी कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाता है। और ऐसे जातकों को अपने एक्सप्रेशन अंदर दबाने की आदत होती है। और कोई भी खुशी हो या कोई उनके घर में कोई फंक्शन हो तो ये अपने एक्सप्रेशन को बाहर नहीं दिखाते हैं, और मन ही मन अंदर ही रखते हैं और बाहर से धीर गंभीर बने रहते हैं। इस टाइप की बातें कही गई हैं। और जातक को अक्सर धर्म को लेकर और आध्यात्मिक मान्यताओं को लेकर उसके आसपास के जो लोग हैं उनसे भी उसके अक्सर मतभेद रहा करते हैं। यह तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कहा गया है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो ये भी कहा है कि पिछले जन्म में ऐसे लोग शराब पीने वाले होते हैं और इस जन्म में भी वो इस चीज को करते हैं। अब अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करें तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसके लिए कहा गया है कि ऐसा जातक वहां सफल होता है जहां दूसरे लोग असफल हो जाते हैं। यानी कि ऐसे जातक ऐसे कामों को जो कि विवादास्पद हो जाते हैं या किसी कारण बंद हो जाते हैं उनको ये लोग बहुत बखूबी से पूरे करते हैं। और जहाँ लोग निराश हो जाते हैं कि भाई अब ये काम नहीं हो पाएगा, और वहाँ पे ये लोग आगे बढ़ के उस काम को लेके और सफल होते हैं और उस काम को पूरा करते हैं। इन लोगों में ऐसे कामों को करने की एक अनूठी, एक अलग ही काबिलियत होती है। और लोग बाग आश्चर्यचकित भी होते हैं कि जब ये इनको ऐसे अवसर मिलते भी हैं और इनको ये पूरा भी करते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि कोई असफल कंपनी हो, कोई बंद हो गई कंपनी हो, उसको ये उसको अगर संभालने के लिए दिया जाए तो ये उसको पुनर्जीवित भी कर देते हैं, और उसके जितने भी एसेट हैं उसको लोगों को शो भी कर देते हैं कि भाई ये इसकी परफॉर्मेंस ये है। और ऐसे लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार रहते हैं। और ऐसे लोग, हालांकि जहाँ प्रॉफिट की बात आती है वहाँ सौदेबाजी करने से भी नहीं हिचकिचाते हैं, और अपना खुद का प्रॉफिट जो है, खुद का जो मार्जिन है उसको छोड़ते भी नहीं है। और ये लोग अपनी दूरदर्शिता को कह लो चाहे, कि दूरदर्शिता के कारण ऐसे लोग अपने समय के साथ साथ कदम पे कदम मिला के चलते हैं। ये सब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है। अब अगर हम बात करें कि हर राशि के हिसाब से अगर हम बात करें कि भाई गुरु वक्री हो तो क्या रिजल्ट देगा, तो गुरु अगर मेष राशि में वक्री हो तो जातक की शादीशुदा जिंदगी को एडजस्ट करके चलनी पड़ती है, और उसको प्रॉब्लम भी आती है। और ऐसा जातक शादी को एक अजीब तरह से बिहेव करता है, यानी कि अजीब तरह का विचार रखता है शादी को लेकर। और ऐसा जातक अक्सर अच्छा वैज्ञानिक बनता है, बन सकता है, या फिर अच्छा गणितज्ञ कहते हैं, मैथमेटिशियन जो जिसे जैसे कहते हैं, वो बन सकता है। अब अगर हम बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के अंदर गुरु अगर वक्री हो तो ऐसा जातक मेडिकल लाइन में जा सकता है और एक अच्छा सर्जन बन सकता है। मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि के अंदर अगर गुरु वक्री हो तो ऐसा जातक एक अच्छा टीचर होता है। और टीचर भी इतना अच्छा होता है कि लोग, बहुत सारे लोग बाग ऐसे टीचर को फॉलो करते हैं, ऐसे लोग को फॉलो करें, ऐसा टीचर होता है।
कर्क राशि में बात करें तो कर्क राशि के अंदर गुरु वक्री हो तो ऐसे जातक का शुरुआती जो जीवन होता है वो बहुत उतार चढ़ाव वाला होता है। और ऐसा जातक अपनी एजुकेशन को बड़ी कठिनाई से पूर्ण कर पाता है, यानी कि उसकी एजुकेशन बड़ी दिक्कतों से भरी हुई कंप्लीट हो पाती है। अब अगर हम सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि में गुरु का वक्री होना जातक को संतान को लेकर परेशान करता है, यानी कि संतान या तो होती नहीं है या फिर उसको उससे लेके बहुत ज्यादा परेशानी रहती है। और ऐसे जातक अक्सर संतान को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। और इसमें ये भी कहा गया है कि भाई चाहे बाकी के ग्रह कितने सपोर्टिव हों तब भी उसके संतान होने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब अगर हम कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के अंदर गुरु का वक्री होना जातक को मानसिक रूप से परेशान करता है। और ऐसे जातक को अपने माता पिता का सुख की कमी मिल पाता है। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के अंदर यह देखा गया है कि अक्सर ऐसा जातक अपने सेक्सुअल संबंधों के कारण उसको बदनाम होना पड़ता है, या ये कहें उसको कोई ना कोई बदनामी झेलनी पड़ती है। वृश्चिक राशि की बात करें तो अगर वृश्चिक राशि में गुरु अगर वक्री हो तो ऐसा जातक आध्यात्मिक गतिविधियों में उसका इंटरेस्ट रहता है और इन चीजों में वो फुल इंटरेस्ट लेके काम करता है। गुरु अगर धनु राशि में हो, वक्री हो, तो ऐसा जातक को ये कहा गया है कि इसको सेक्सुअल रिलेशनशिप के अंदर इसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और इसमें तो ये भी कहा गया है कुछ बुक्स के अंदर तो कि ऐसे जातक की जो स्पाउस होता है वो अ, किसी हिंसात्मक इवेंट में, जैसे कहते हैं ना कि कोई दंगे हो गए, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके अंदर मृत्यु तक हो जाने के चांस रहते हैं। मकर राशि में बात करें तो मकर राशि के अंदर ऐसा जातक जिसका गुरु वक्री हो तो ऐसा जातक की संतान को लेकर थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन धन को लेकर वो बहुत अच्छा धनवान रहता है और बहुत अच्छा सुखी रहता है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के अंदर अगर जातक का गुरु वक्री है तो ऐसे जातक की मैरिटल लाइफ से थोड़ा सा दूर चला जाता है और जातक आध्यात्मिक की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। अब हम बात करें मीन राशि की। अगर मीन राशि में गुरु वक्री हो तो ऐसा जातक इधर उधर भटकने वाला होता है और थोड़ा सा सिक्रेटिव नेचर का होता है और रहस्यवादी और रहस्यमयी चीजों की में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। इस तरह से ये गुरु के कुछ प्रभाव बताए गए हैं। तो भावों के हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं, भावों के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें निकलती हैं। जैसे फर्स्ट हाउस में गुरु अगर वक्री हो किसी के तो ऐसा आदमी अल्कोहल की तरफ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। और भी चीजें हैं कि वो पास्ट लाइफ के अंदर उसने नेगेटिव चीजें ज्यादा की, नेगेटिव थॉट रखी, इस कारण उसको फर्स्ट लगन के अंदर या फर्स्ट हाउस के अंदर उसको गुरु वक्री मिला। इस तरह से हर भाव के भी बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आशा है आपको पसंद आया होगा। जय श्री राम।